नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग कभी आस्था और सनातन पर प्रहार करते थे वही आज सबसे बड़े आस्थावान बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और अदालतों में मंदिर निर्माण के खिलाफ खड़े रहे, वही आज आस्था के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। योगी ने कहा कि ऐसे लोगों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और जनता उनके पुराने रिकॉर्ड को अच्छी तरह जानती भी है। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। त्योहारों से पहले तनाव पैदा किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज है और हर व्यक्ति सुरक्षित माहौल में अपने पर्व त्योहार मना रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपराधियों और माफिया पर सख्त कार्रवाई कर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय गोरखपुर और आसपास के जिले इंसेफ्लाइटिस माफिया और बदहाल व्यवस्था के कारण चर्चा में रहते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस दौर की सरकारों ने हजारों बच्चों की मौत पर भी गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुले हैं और इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण भी पाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में निवेशक आने से डरते थे, लेकिन अब क्योंकि माफिया का वहां पर दबदबा था, वहीं अब गीडा निवेश और उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और आधारभूत ढांचे के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिसका लाभ पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे धार्मिक केंद्र आज विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक बन रहे हैं। सरकार आस्था और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है और इसी सोच के तहत प्रदेश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे पर का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर युवाओं और छात्रों को भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज के अलग अलग वर्गों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले किसानों, फिर दलितों और अब छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता ऐसी राजनीति को समझ चुकी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारती है। उनका दावा था कि उत्तर प्रदेश आज सुशासन, विकास और निवेश के नए मॉडल के रूप में देश के सामने खड़ा है और आने वाले सालों में पूर्वांचल इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी भी बनेगा।